कहाँ जा रहे हो बेटा? अबू जान मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा हाथ बेटा बहुत खराब है। ठीक है, किसी बंगाली डॉक्टर को बुला कर दवा ले लेना। बेटा झोला छाप डॉक्टर से नहीं ठीक हो गए, हमें कोनो बड़ा डॉक्टर का दिखाओ। जो मैं कहता हूँ उसको सुनो, उस पर अमल करो, ऐसा तकरार बेच न करो। बेटा हमारे बेटा और बिगड़ गए हैं। यह अस्पताल है, दवाइयाँ ले आया। उफ, इस बूढ़े ने मुझे खामखा परेशान करके रख दिया है। जब भी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो फूं फूं करने लगता है और फरमाइश करने लगता है। कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ। मेरा तो जी कहता है कि इस बूढ़े को घर ही से निकाल दो। ऑफिस का टाइम हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा दवाइयाँ ला रहा बंगालिया से कोनो फायदा नहीं है। खामोश बूढ़े, रात दिन खास कर मेरी नींद हराम कर रखी है और ऊपर से फरमाइश करता रहता है। जाओ, मैं तुम्हारे फरमाइश को पूरा नहीं कर सकता। आज ही हमारे घर से निकल जाओ। बेटा ऐसा ना करो, हम तुम्हारे बाप होई। मैंने कहा सुना नहीं? जाओ मेरे घर से, इसी वक्त चले जाओ। क्या हुआ चाचा जान, और आप कहाँ जा रहे हो और क्यों रो रहे हो? हमें जाए ना गढ़हड़ हमें कूद के मर जाए। नहीं चाचा जान बताइए तो कुछ। नहीं हमें जाए साइकिल के तरह या कार के तरह दवाई कर जाए। पहले कुछ बताइए चाचा जान तब जाइए। अच्छा ठीक है, पूछा तो बता रही थे, बैठो। हमारे एक बेटा है जो बहुत मोहब्बत से पालन पोषण है और मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई है होगा। वो हम ही का घर से निकाल दी है। अल्लाह इतना बेरहम वाला कि उस बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय घर से निकाल दिया है। चाचा जान आप कहीं ना जाए, हम सब मिलकर आपके मसला हल निकालेंगे और आपको घर से बिल्कुल नहीं जाने देंगे। उठिए चलिए किसी मौलाना के पास, हमारे जामिया मोहम्मदिया में बहुत मौलाना है, उनके सामने इन बातों को रखें कि वो आपके बेटे को समझाए, हो सकता है आपका बेटा मर जाए। चलिए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? सब खैरियत है मौलाना साहब। ये चाचा मोहतरम बहुत बूढ़े हो गए हैं, इनके इकलौते बेटे ने इनकी खिदमत करने के बजाय इनको घर से निकाल दिया है। आप इनको बेटे को समझाएं कि ऐसा ना करे। ठीक है चाचा मोहतरम, अब चलिए मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए मौलाना साहब बैठिए, कैसे आना हुआ? चाचा जान आप बूढ़े हैं, उसके बाद आप मरीज हैं, आप पहले कुर्सी पर बैठिए। सुना हूँ कि तुमने अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वालिदैन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? मौलाना साहब, हमें वालिदैन के हुकूक के सिलसिले में मत बतलाइए, मुझे सब कुछ पता है। अच्छा ये बताओ कि तुमने तालीम कहाँ से हासिल की है? बस इसी गांव में बचपन से लेकर जवानी तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम पाता रहा। इस पर हमारे वालिदैन बहुत खुश थे कि मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख कर नौकरी पाएगा, और आज मुझको नौकरी मिल गई है। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है और मेरी जिंदगी ऐश के साथ कट रही है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा जुल्म जो तुमने अपने बूढ़े बाप के साथ किया, दरअसल ये दीनी तालीम ना हासिल करने की वजह से है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दीनी तालीम दिलाती और तुम्हें दीनी मदारिस में पढ़ाते तो वहाँ पर वालिदैन के हुकूक और उनकी कदर व कीमत बताती जाती और फिर तुम ऐसा ना करते।
अच्छा तो मौलाना साहब आप ही हमें बता दीजिए कि हमें वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अपने हुकूक के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है और कहा है कि माँ बाप में दोनों में से जो कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहो और उनको बुरा भला ना कहो और उनके सामने अदब और नरमी से बातें क्या करो। मौलाना साहब अब मैं समझ गया हूँ, यकीनन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा और अपने वालिदैन की इताअतों को बर्दारी करने में कोई कमी नहीं रखूँगा। अच्छा मौलाना साहब, आप हमारे वालिद साहब से सिफारिश करें कि वो मुझे माफ़ कर दें। अबू जनाब मुझे माफ़ कर दीजिए, नादानी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाचा मोहतरम, आप अपने बेटे को माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, हम तुम्हें माफ करे थे, अल्लाह तुम्हें माफ करे। मौलवी साहब, आपके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आप आए गए और हमें लड़का का समझा दिया, चाहे तो हमें घर से निकाल दिया। चाचा जान, उसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आपने अपने बेटे को दीनी तालीम से बेगाना रखा और सिर्फ मॉडर्न दीनी तालीम दिलवाई। बच्चे को कम से कम दीनी तालीम जरूर दिलवानी चाहिए ताकि वो कुरान और हदीस और नमाज रोजा और वालिदैन के हुकूक के बारे में जान सके। अगर आप अपना बच्चे को ऐसा करते तो हरगिज आपके साथ ऐसा बर्ताव ना करता और आपको घर से ना निकलता। हाँ मौलाना साहब, आपकी बेटियां तो सही है कि हम अपने लड़का का दीनी तालीम ना दिया, हमसे बहुत बड़ा भूल है कि मौलाना साहब। अच्छा मौलाना साहब बताओ, आप कहाँ पढ़ा बताओ? मैं जामिया मोहम्मदिया नुसरतुल इस्लाम शंकर नगर बलरामपुर में पढ़ाता हूँ। वहाँ की तालीम बहुत ही अच्छी होती है। कुरान और हदीस के साथ असली तालीम की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इसलिए आप अपने रिश्तेदारों के बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए कहो। हाँ मौलाना साहब, हम अपने नाती पोतन के नाम जरूर लिखाए और पड़ोसियन के लड़कन के जरूर लिखाए। ठीक है चाचा मोहतरम, अब इजाजत दीजिए, पढ़ाई का वक्त हो चुका है। अब बाद में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब।